8.2 का सवाल नंबर चौथा है, मतलब फोर्थ नंबर का सवाल है ना। 3 सवाल मैंने करवा दिए हैं, ये सवाल नंबर फोर्थ है। ठीक है, इसको देखते हैं अपन, है ना। सवाल क्या है, सवाल पढ़ लेते पहले। सवाल है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री कोस 60 डिग्री और कोट 45 डिग्री। अब आराम से कुछ नहीं करना है, इधर से ना मान उठाना इसमें रखना है ना। क्या करना है, इधर से मान उठा के इसमें रखना है। देखो कैसे रखेंगे, देखो साइन 30, तो ये रहा साइन 30 और यहाँ क्या है साइन 30, ये रहा साइन 30, ये रहा साइन 30। साइन 30 का मान कितना है, ये रहा साइन 30 का मान कितना है 1/2 है ना। तो साइन 30 की जगह क्या रखेंगे अपन 1/2, फिर प्लस लिखा टेन 45 है ना। तो 10 और ये 45, तो टेन 45 का मान कितना है 1 है। फिर माइनस लगाया, माइनस के बाद क्या रखेंगे कोसेक 60, तो ये रहा कोसेक और ये रहा 60 है ना, ये रहा कोसेक 60। तो कोस 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है। ठीक है, फिर बट्टे लगाया, फिर इसके बट्टे में कुछ भी क्या लगा दो 1 लगा दो। फिर आते हैं सेक 30 है ना, तो ये रहा सेक है ना और ये रहा 30, तो सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। फिर प्लस, फिर कोस 60 है ना, तो कोस, तो ये रहा कोस और ये रहा 60, तो कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। फिर प्लस कोट 45, तो ये रहा कोट और ये रहा 45, तो कोट 45 का मान कितना होता है 1। इसके बटे में कुछ क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे 1 है ना। अब देखना ध्यान से, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर में क्या करेंगे एल्शियम लेंगे। क्या लेंगे एल्शियम, तो एल्शियम क्या आ जाएगा 2√3 है ना। एल्शियम क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, एल्शियम कैसे आ जाएगा, यहाँ 2 है या √3 है ना। तो एल्शियम कितना आ जाएगा इसका 2√3। अब क्या करेंगे अपन 2√3 में है ना, 2√3 में 2 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे 2 से, ये 2 दिख रहा ना, इससे भाग लगाएंगे। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, बचेगा क्या √3 बचेगा, और √3 का गुणा अपन को ऊपर करना है यहाँ। तो जब 1 का गुणा √3 में करें तो क्या आएगा √3 तो आएगा है ना। फिर आगे बढ़े क्या आया 1, तो इस 2√3 में किसका भाग लगाएंगे अपन 1 का, तो 1 का तो फर्क नहीं पड़ता है ना। तो 1 से क्या फर्क पड़ता है क्या, है ना। तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, ये ऐसा कैसा ही आएगा, तो इसका गुणा ऊपर करेंगे। किसका, इसका, यहाँ पे 1 पे, 1 में तो 2√3 ही आएगा है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर 2√3 में किसका भाग लगाएंगे √3 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे √3 से, तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, तो 2 दूनी 4 है ना। कुछ नहीं करना है, इससे भाग लगाया ये बच्चा, इसका गुणा यहाँ करा, ये भाग लगाया ये बच्चा, इसका गुणा यहाँ करना है, ये भाग लगाया ये बच्चा, ये भाग लगाया मतलब कट गया, ये बच्चा इसका गुणा यहाँ करना है बस। उसके बाद नीचे आए तो नीचे वही प्रक्रिया होगी, ये बड़ा वाला बटे है ना। नीचे आए तो नीचे वही प्रक्रिया होगी, नीचे क्या प्रक्रिया होगी देखना ध्यान से, 2√3 यहाँ भी एल्शियम आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे लेना है ना, 2√3 यहाँ भी एल्शियम आ जाएगा है ना। वही प्रक्रिया रूट क्या करेंगे 2√3 में किससे भाग लगाएंगे √3 से। √3 से क्यों लगाए, ये रहा √3, तो √3 से √3 कटेगा, बचेगा कौन 2, तो इस 2 में 2 का गुणा करें कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे आगे बढ़े, तो इसी 2√3 में किसका भाग लगाएंगे 2 का लगाएंगे। किसका लगाएंगे 2 का, तो इस 2 से 2 कटेगा, तो क्या बचेगा √3 बचेगा, और √3 का गुणा ओपन 1 में करेंगे, क्या आएगा √3 ही आएगा है ना। फिर इसी 2√3 में किसका भाग लगाएंगे 1 से भाग लगाएंगे, और 1 से भाग लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऊपर भी इसमें करेंगे इसी 1 में गुणा कर देंगे। दिख रहा है 1 से भाग लगाया, इस 1 से भाग लगाया और इस 1 में गुणा करा, तो क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है ना, आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है आया होगा समझ में आपको है ना। चल आगे चलते हैं, तो आगे क्या करना है, इस 2√3 से 2√3 कट जाएगा है ना। अब इसको क्या करेंगे, ये 1√3 और ये 2√3 कितने √3 हो जाएंगे 3√3 हो जाएंगे है ना, 3√3 हो जाएंगे, और माइनस का 4 बचेगा यहाँ, ये 1√3 और ये 2√3, ये 1√3 और ये 2√3 कितने √3 हो जाएंगे 3√3 हो जाएंगे, और माइनस का 4 बचेगा। फिर इधर भी यही करेंगे, ये 1√3 और ये 2√3 कितने √3 हो जाएंगे 3√3 हो जाएंगे है ना, और ये प्लस का 4 बचेगा। ये तो इधर लिखा था तो इधर लिख दो, उसको फर्क नहीं पड़ता ठीक है ना। अब क्या करेंगे आराम से देखो, सब समझ में आएगा है ना, देखो ध्यान से सुनो।
है ना। अब क्या करेंगे यहाँ, है ना, अब क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ नीचे रूट होता नहीं, नीचे रूट को हटाना अपने को, तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, हर का परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, तो इसको ऐसा ही लिखेंगे, है ना। और यहाँ क्या करेंगे अपन, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का दे काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। ये प्लस का दे काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको। ये प्लस का है तो ये साइन काय का हो जाएगा, माइनस का, है ना। नीचे भी वही होगा, ठीक है, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। हर का परिमेयकरण मतलब इसको हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं। तो ये हर का आएगा, प्लस का है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बस इसको बोलते हैं अपन क्या, हर का परिमेयकरण, ठीक है। अभी दोनों कोष्टक सेम है, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं भी लिखो चलेगा। ये दोनों कोष्टक क्या है, सेम, दोनों कोष्टक सेम है, मतलब यहाँ हर का परिमेयकरण लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ठीक है। अब ये क्या, दोनों कोष्टक सेम है ना, तो इसकी होल पावर 2 हो जाएगी। होल पावर 2 का मतलब दोनों कोष्टक सेम थे इसलिए इसकी घात 2 हो गई पूरे की। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, दोनों कोष्टक अलग अलग है, तो ये a की घात 2 और ये b, मतलब एक कोष्टक प्लस में एक कोष्टक माइनस में, तो यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो यहाँ सूत्र लगा देंगे अपन, a की घात 2 और माइनस b की घात 2, है ना। अब मैं सूत्र लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना, आराम से सूत्र आएगा यहाँ, ठीक है। मार्कर चेंज कर रहे हैं, है ना। देखो सूत्र क्या आएगा, एक मिनट, सूत्र कौन सा आएगा यहाँ पे, ऊपर आ जाएगा अपना सूत्र, यहाँ लिख रहे हैं ना, ऊपर आ जाएगा a माइनस बी की होल घात 2, तो सूत्र होता है a की घात 2 माइनस b, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, है ना। एक कोष्टक प्लस में कोष्टक माइनस का सूत्र क्या होता है, a की घात 2 माइनस b की घात 2, इसका सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक प्लस का होता है और एक कोष्टक माइनस का होता है ना, ठीक है, दिख रहा है ना। अब क्या करते हैं इसमें, सिंपल सी कहानी इसकी, ये किसका काम करेगा, ये किसका काम करेगा, ये ए का काम करेगा पूरा, और ये पूरा किसका काम करेगा, बी का, है ना, ठीक है। तो देखो 3√3 की घात 2 मतलब a की घात 2, ये सूत्र मान रखेंगे, प्लस b की घात 2 मतलब 4 की घात 2, है ना। फिर आगे बढ़े क्या है, सूत्र में माइनस आया, ये ना माइनस, तो माइनस सूत्र के हिसाब से मान रखना ना, तो ये माइनस, फिर ये 2, फिर a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा 3√3, है ना, ये डॉट का मतलब क्रॉस है, गुणा है। फिर b की जगह क्या आएगा, 4 आएगा। फिर ये बट्टा लगाया, 3 की घात 3√3 की घात कितना लिखा है, 2 लिखा है ना, तो 3 की घात 2 कितनी हो जाएगी, 9, और √3 की घात कितनी हो जाएगी, √3 की घात 2 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब ये है कि जब अपन 3 की घात 2 करेंगे और √3 की घात भी 2 करेंगे, है ना, तो इसका मतलब तो 9 होता है, 3 की घात 2 9, मतलब 3 का वर्ग 9 होता है, और √3 का वर्ग कितना होगा, 3 होगा, है ना। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे चले तो 4 की घात 2 मतलब 4 का वर्ग कितना होता है, 16, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको खोलो, तो वही तरीका, 3 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा, 9, 4 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी 3 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा, 9, और √3 की घात 2 कितना हो जाएगा, 3। फिर आगे बढ़े प्लस, फिर 4 की घात 2 कितनी हो जाएगी, 16, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, तो 24√3, 3 दूना 6 और 6 चौक 24, और √3 भी तो था, तो 24√3। फिर नीचे आए तो 9 27, 27 में से कितने कम होंगे, 16, क्योंकि माइनस का है ना, 27 माइनस 16 चल ही रहा था, मतलब 27 माइनस 16, ठीक है। अब इसको देखो ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, तो 9 27 प्लस 16 माइनस का 24√3, और नीचे 27 में से 16 जाए कितने बचेंगे, 11 बचेंगे, है ना, 11 बचेगा ना, 7 में से 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, कितने बचेंगे, 11। अब क्या करेंगे, है ना, अब क्या करेंगे, अब इधर देखना थोड़ा सा, 27 और 16 को जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे, 43, है ना, 27 और 16 का कितने हो जाएंगे, 43, है ना। 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल आया 1, 2 और 1 3 और 1 4 हासिल का, और माइनस क्या चल रहा है, माइनस 24√3 चल रहा है, और बट्टे कितना है, बट्टे है 11, है ना, ठीक है। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताओ, है ना, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो फिर भी अगर कोई परेशानी आ रही है आपको तो मेरे को बताइए, आप कमेंट करिए, है ना। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो, इस वीडियो से आपको अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ सीख रहे हैं, तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ठीक है ना। अब क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर अगला है इसका, एक पार्ट और बचा है इसका, बस 5 पार्ट है इसमें, पहले वाले में, तो एक और बचा है इसमें, है ना, तो इसको देख लेते हैं।
मिटा देता हूं इसको मैं, है ना। ठीक है, आराम आराम से, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ भी नहीं इस सवाल में, है ना। आराम आराम से देखना है, हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है ना। आप भी ऐसे सब सवाल करो ना तो एक दो बार सारणी बना लेना। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, देखना दूसरा क्वेश्चन, मतलब पांचवा क्वेश्चन, दूसरा मतलब पांचवा, अभी अभी दूसरा नंबर है ना। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है अपना, पांचवा है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, प्लस का 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, फिर माइनस का 10 स्क्वायर कितना 45 डिग्री, है ना, फिर बट्टे लगाया, फिर क्या साइन स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, और प्लस का क्या कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आराम आराम से इसका वैल्यू पुट करना है सारणी में देख देख, है ना, सारणी में देख देख के क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। देखो कैसे करेंगे वैल्यू पुट, है ना, वैल्यू पुट कैसे करेंगे देखना ध्यान से। देखो क्या लिखा है, 5 लिखा, कितना लिखा, 1 मिनट, है ना, 5 लिखा, ये अपन ने 5 लिखा हल, है ना, फिर आगे बढ़े क्या है, कोस स्क्वायर 60 आया, तो कोस स्क्वायर का तो मान नहीं है अपने पास, लेकिन कोस का है, तो कोस 60 का मान कितना होता है, ये रहा कोस और ये रहा 60, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है ना, और इसकी पावर 2 चढ़ेगी, क्यों चढ़ेगी, घात 2, मतलब पावर बोलो या घात बोलो, क्यों चढ़ेगी, क्योंकि इसकी घात 2, इसलिए इसके मान की भी घात 2 होगी। फिर आगे बढ़े तो प्लस आया, फिर 4 लिखा, फिर सेक 30, है ना, सेक स्क्वायर का मान तो नहीं अपने पास, लेकिन सेक का है, तो सेक 30 का मान कितना है, ये रहा सेक और ये रहा 30, कितना मान है इसका 2/√3, और इसकी भी घात कितनी करेंगे 2, क्योंकि इसके मान की घात 2 है ना, इसकी घात 2 है ना यहाँ, इसलिए इसकी वैल्यू की घात भी 2 होगी। फिर माइनस लगाया, फिर 10 लिखा, मतलब 10 देखा तो 10 कहाँ है, 10 45, ये 10 45, है ना, तो 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और उसकी पावर कितनी 2। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो बट्टे आया, फिर साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का तो मान नहीं है अपने पास, लेकिन साइन का है, तो साइन 30 का मान कितना, हाँ मतलब साइन 30 डिग्री का मान है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये रहा साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, और इसकी पावर कितनी चढ़ेगी 2 चढ़ेगी, क्यों चढ़ेगी, क्योंकि ये पावर 2 था ना इसलिए। फिर प्लस मतलब घात 2, है ना, फिर प्लस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर तो नहीं होता अपने पास, लेकिन कोस 30 मतलब कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान तो नहीं है, लेकिन कोस 30 का है, तो कोस 30 का मान कितना है, ये रहा कोस, ये रहा कोस और ये रहा 30, तो कोस 30 का मान कितना है √3/2, और इसकी पावर कितनी 2। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू देख देख के रखना है, और इनके माथे पे 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इनके खुद की भी 2 है ना, इनकी खुद की पावर, इसलिए इनके मान की भी पावर चढ़ेगी, है ना। अब क्या करेंगे, 5 तो ऐसा कैसा, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, फिर आगे बढ़े तो 4, ऐसे 2 का वर्ग होता है 4, और √3 का कितना हो जाएगा 3, फिर 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। ठीक है, नीचे आए तो ऐसे ही 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, फिर ऐसे ही √3 का वर्ग कितना होता है 3 होता है, और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है ना। फिर क्या करेंगे अपन, है ना, देखो ध्यान से, 5 गुणा करेंगे 1 में तो क्या होगा 5 एकम 5, और बटे 4 चल रहा था, ऐसे ही 4 गुणा करेंगे 4 में तो क्या होगा 4 चौक 16, और बटे 3 चल रहा था, फिर माइनस 1 ऐसा का ऐसा, इसके बटे में कुछ नहीं, क्या लगा लो 1, है ना। फिर नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो क्या होगा, है ना, देखो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, तो 4 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, है ना। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पहला सवाल करवाया था, सेम टू सेम सवाल है पहला, इसका जो पहला पार्ट है ना फर्स्ट वाला, वो ऐसा ही, नीचे जो सवाल है ना अपने सेम टू सेम ऐसा ही। तो 4 यहाँ भी था, 4 एलसीएम आ गया, फिर 3 और कितने हो जाएंगे 4, वो 4 से 4 कट जाएंगे, कुल मिला क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसमें देखना ध्यान से, यहाँ क्या करेंगे, ये एलसीएम लेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम नहीं लेना तो मैं बता देता हूँ, 4 और 3 का ऐसे एलसीएम लेते हैं, किससे जाएगा, पहले 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 ऐसा कैसा, फिर किससे जाएगा 2 से, तो 2 एकम 2, 3 ऐसा का ऐसा, फिर 3 से जाएगा 3 एकम, तो 3 दूना 3 एकम 3, है ना, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 12, है ना। आप बोलो एलसीएम कितना, मैं पूछ रहा ना इधर से एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बोलो मन में कि 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 का भाग 12 में लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, देखो 4 का भाग किस में लगाएंगे, है ना, 12 में 4 का भाग लगाएंगे, सॉरी 4 12 में किसका भाग लगाएंगे 4 का, तो 4 एकम
4 और 4 3 12, कितना आया 3 आया। 3 का गुणा किस में करना है, यहाँ 5 में करना, तो 3 पंजे 15, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस 12 में, किस 12 में, इस 12 में भाग किसका लगाएंगे, इस 3 का, तो 3 का लगाओ, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। तो 3 चौक 12 कितना आ जाएगा, 3 चौक 12। इस वाले 4 का गुणा अपने को 16 में करना है, किस में करना है, 16 में। तो 16 को 16, 16 दिन 32, 16 48 और 16 चौक 64, है ना। फिर क्या करेंगे, फिर ये जो 12 है इसमें किसका भाग लगाएंगे, यहाँ से 1 का लगाएंगे। तो 12 में किसका भाग लगाया अपन ने, 1 का भाग लगाया, तो भाग लगाओ 1 का, तो 1 का भाग 12 में लगाएंगे, 12 बढ़ जाएगा, तो 12 गुणा कहाँ पे करेंगे, यहाँ 1 में, तो माइनस में कितना आ जाएगा 12, है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे तो 1 है, तो नीचे 1 का मतलब होता नहीं है ना, तो ये तो खत्म हो गया, मतलब 1 का भाग दे देंगे, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, वही आएगा, नीचे को 1 का मतलब नहीं होता है ना। अब क्या करो, 12 कम कर लो इसमें से, किसमें से, 64 में से, कितना बचेगा है, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 6 में से गया तो 5 बचेगा, और नीचे क्या चल रहा था अपना 12, इन दोनों को जोड़ लो, है ना। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, और 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, और बटे 12, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।